फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, इसके पहले मैंने वर्टिकल बैलेंस शीट करवा दिया है, उसका फॉर्मेट पूरा देखा है। आज देखने वाले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो ये यूजफुल होगा फॉर 11th-12th के लिए कॉमर्स फील्ड। ठीक है, 11th-12th के लिए 12th कॉमर्स में इसमें पूरे सम्स भी है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसको काम आएगा, प्लस आपके जो SY BCom के सेमेस्टर 3 के बच्चे उनको भी काम आएगा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और बाकी तो है ही BBA BCom, फिर जो भी है, ठीक है, कॉमर्स के फील्ड के MBA, तो सबके लिए ये यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आज देखेंगे हम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आगे आपको ऐसे इम्पोर्टेंट्स यानी कि जो यूज़फुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो वैसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे। फाइन, तो देखते हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, और ये रहती है फॉर द ईयर एंडेड, और इसके बेस पे ही सम है, लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ट्रेंड, कंपेरेटिव, कॉमन साइज। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से कर लिया ना, बैलेंस शीट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और वर्टिकली बैलेंस शीट भी रहेगा। ठीक है, तो अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपके जो आगे सम्स रहेंगे, ट्रेंड, कॉमन और कंपेरेटिव, इसके बेस पे तो आप अच्छे से सम्स भी कर लोगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे, ट्रेंड, कॉमन साइज और कंपेरेटिव के सम्स। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ अच्छे से सिखा दूंगी वो कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मेट दोनों अच्छे से करके रखना, ठीक है, तो आप सम्स अच्छे से कर लोगे। फाइन, तो देखते हैं अभी यहाँ पे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो इनकम किस तरह से हमें जनरेट होती है। अब ये फॉर्मेट बहुत इजी है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट मीन्स इनकम हमें कैसे करेगा, अगर कुछ सेल्स करेंगे तो ही, ठीक है, और कुछ रिटर्न्स हुआ तो लेस करना है, तो हमारा स्टार्टिंग भी वही है, इनकम। तो कैसे होगा जनरेट, वो सेल्स। ठीक है, सेल्स से हम लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, और ये फॉर्मेट अभी आपको पता है किस तरह से ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ लिख सकते हो, और यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं है तो हम लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो सेल्स, ओके, फिर सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स रिटर्न है तो लेस करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो हमें मिलेगी नेट सेल। ओके, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो हमें मिलेगा नेट सेल। लेस होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS बोलते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS। ठीक है, और COGS कैसे मिलता है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक रहेगा, ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करेंगे परचेस, अभी सम पे डिपेंड रहेगा, जो जो चीज़ रहेगी वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इतनी चीज़ों को हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें मिलेगा नेट COGS। फाइन, समझ में आया COGS कैसे मिलेगा। इतनी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जितना इतना सब दिया है, ठीक है, इतनी चीज़ें जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा COGS। जब सेल्स में से यानी कि नेट सेल में से जब आप COGS को लेस करोगे, ओके, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितने बच्चे इसमें सब कंफ्यूज रहते थे कि अगर फॉर्मेट ही नहीं क्लियर तो सम नहीं कर पाओगे, तो पहले फॉर्मेट क्लियर कर लो। क्या करेंगे हम कि नेट सेल में से जो आपका COGS है उसको लेस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है नेट सेल लेस नेट COGS। ओके, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 टाइप की रहेगी, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस और सेलिंग, ये 3 टाइप सम पे डिपेंड रहेगी कौन सी दी है आपको, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, तो होगा आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से, ध्यान में रखना, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसमें ऐड लेस होता है, ऐड होता है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और लेस होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, ऐड होता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और लेस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और जब ये एडलेस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या लिखा है, बिफोर टैक्स, तो जब टैक्स लेस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरह से वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट होता है। होप्स आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, इजी है एकदम। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम अपने सम के साथ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अगर फर्स्ट टाइम है तो।
ऐसे ही आपको मैं इम्पोर्टेंस जो भी है, ठीक है, जो आपको यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के लिए, वैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।